नहीं होगा। करंट तो वैसे ही मुसलमानों में पहले से मौजूद है। करंट को फिर क्या करंट लगे। आपका जज्बा बरकरार रहे, तवज्जो चाहता हूं। और ये जो जोश और ये जो जज्बा है किसी के ऐलान से खत्म होने वाला भी नहीं। हमें पता है, हर दिन हम देखते आ रहे हैं, इसलिए कि दीवानगी और वो भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हो। पूरी दुनिया अपनी ताकत जमा करके भी उस दीवानगी को रोक न सकी। 14 सदियां गुजर गई हैं, इस तूफान का रास्ता कोई रोक न सका। इसी को इकबाल ने बहुत पहले ही कहा था, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। मेरे अजीज़ों, आज हम उर्से कायदे अहले सुन्नत में हाजिर हैं। आप हजरात जिस अंदाज से भी सुनना चाहें मैं सुनाता हूँ, खड़े होकर के, बैठ करके, सो करके, जिस तरह से भी है, और खामोशी से या चीखते चिल्लाते, आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक। अब यहाँ पर किसी को क्या कहें कि बैठ जाओ, जगह हो तो बैठे, कहीं जगह है ही नहीं तो क्या बैठा है। इसलिए जो जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहें। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि कुर्सी वाले कुर्सी छोड़ दें तो अच्छा होता है। हम भी बहरहाल एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। मैं बयान के लिए आ रहा था, उससे कबल ही मुझे बैठ जाइए। बैठिए बैठिए, धक्का मुक्की मत करिए, बैठ जाइए। अरे भाई आप बैठिए तो, अरे अपने मेहमान की कद्र कीजिए, बैठ जाइए। आप मेहमान आपसे मुखातिब, बैठ जाइए, बैठिए, जल्दी कीजिए, 1 सेकंड में बैठ जाइए, जल्दी कीजिए। आप हजरात जिस मुक़द्दस महफिल में आए हैं उसकी तरफ तवज्जो करते हुए, और ख़ास तौर पर ये मिंबर जो होता है ये मिंबर रसूल कहलाता है। मैं तमामी नौजवानों से कहता हूँ कि अदब अगर बरकरार नहीं है तो फिर इस तरह के जलसे में हाजिर होने का मतलब भी नहीं निकलता। वाह, कोई फ़ायदा नहीं होता है। यही वजह है, मुझे अभी आने से पहले ही हमारे असीर मुफ्ती आज़म हिंद सईद नूरी साहब किबला ने कहा था थोड़ा ठंडी तकरीर कीजिए। अब आप मुझे बताएं, ऐसे माहौल में कौन ठंडी तकरीर करता है। वाह 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 वाह। और इसी वजह से हम जलसों में जाना कम भी कर चुके हैं कि ये मजमा संभलने को संभलता नहीं और वक्त ज़ाया होता चला जाता है। बहरहाल आज जिस कायदे अहले सुन्नत के उर्स में हम हाजिर हैं, मैं थोड़ा ही वक्त लूँगा। एक ही बात मैं कहूँगा, पिछले 3 दिन से आपने उनकी सीरत पर बहुत कुछ सुना होगा। उलमा, खुतबा, शोरा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको सुना कर जा चुके हैं। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में आज महसूस करता हूँ, पल पल, घड़ी घड़ी अगर किसी की याद आती है मुश्किलात में, तो वह अरशदुल कादरी जैसे कायद की याद आती है। आज उम्मत को जिस कायद की ज़रूरत है वो अरशदुल कादरी जैसा कायद था, जो उलमा को मुत्तहिद करे, मरबूत करे, सियासत में हमारी क़ियादत को एक नाम तक पहुँचाए, हमारे मिली मसाइल को कमरे के अंदर बैठ कर के हल कर सके, वो एक दूसरे पर तीखे निशाने करने वालों पर जा कर के सुलह मुसालहत की बात कर सके। वो कायद आज हमें नज़र नहीं आता जो कायदे अहले सुन्नत के अंदर खूबियाँ थीं। हैरत होती है कि इतने तबलीगी दौर, इतने तबलीगी सफ़र करते हुए वो किताबें किस वक्त लिखते थे। उनके कलम में अल्लाह ने ऐसी बरकत रखी थी। एक बात मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह ताला जिससे दीन की खिदमत लेता है
उसकी जिंदगी के वक्त में अल्लाह बरकत देता है। वो थोड़े से वक्त में बहुत कुछ काम करके जाता है। आम लोगों से ये मुमकिन नहीं होता। अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो एक क़ियादत का अच्छा चेहरा पेश किया, काश आज उम्मत को फिर से एक वैसा कायद मिल जाएगा। अहले सुन्नत व जमाअत के दरमियान एक ऐसा ऊंचा चेहरा जिसके जलजला और ज़ेरो ज़बर से पूरी दुनिया आज तक कांपती है, जिसका जवाब नहीं दिया जा सका है। आप जमशेदपुर वाले, जो नई नस्ल है, जो नए नौजवान हैं, यंगस्टर्स, जिन्होंने उस कायदे अहले सुन्नत को देखा नहीं है, आप आज की दुनिया में जी रहे हैं। तुम्हारी ये खुशबख्ती और सआदत की बात है कि पूरी दुनिया में जिसने अहले सुन्नत व जमात का दर्द लेकर के तबलीगी सफर किए, वो तुम्हारी जमीन पर आराम कर रहा है, वो इसी जमशेदपुर में आराम कर रहा है। आप क्या समझते हैं मोहल्ले में बैठ करके 4 लोगों की इस्लाह कर लेना ये क़ियादत नहीं है? मैं जा करके देख करके आ रहा हूं, मिस्र में, तुर्की में, वहां तक भी ये पहुंचे हुए हैं अपने अहले सुन्नत का दर्द लेकर के। हद तो ये हुई कि जब मैं आपकी तारीख में ये पढ़ा, 1982 में आप तेहरान भी चले गए, ईरान, इनकलाब ईरान के बाद जो ईरान के हालात सख्त हो गए थे। क्यों गए मियां? आप सुन्नी आलिम हैं, शियों के मुल्क में क्यों गए? इसलिए नहीं गए थे कि शियों से लिफाफे लेकर आए और अपना महल बनाए, बल्कि इसलिए गए थे कि तेहरान में 5 लाख सुन्नी मुसलमान जीते थे। उनके मुस्तकबिल की फिक्र करके हिंदुस्तान से वो ईरान पहुंचे थे। ईरान के सुन्नियों को एक मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, तो दर्द ईरान के सुन्नियों को नहीं, हिंदुस्तान में बैठे अरशदुल क़ादरी के दिल धड़क रहे थे। उम्मत का दर्द हो तो क़ियादत आती है। और एक बात, मैंने आप ही के अशार से अपनी गुफ्तगू का आगाज किया। सबसे मेरी पसंदीदा नात अकेले में जब भी मैं सुनता हूं, सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत की नातों के बाद अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा की ये नात, इसलिए कि ऐसा है कि ये हम जेल में भी गुनगुनाते थे तो तसल्ली होती थी। बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर, दोनों आलम के सरकार आ जाई। चांदनी रात है और पिछला पहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। ये वो कहता है जिसका दिल बाराह रास्त मुस्तफा से जुड़ा हुआ होता है, जिसकी दिल की धड़कनें मेरे आका के इश्क में धड़क रही हो, वो इस तरह की तमन्नाएं करता है। और एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को देख करके आप कंपेयर ना करना। जिसके सीने में सच्चा इश्क रसूल होगा, उसके दिल में ऑटोमेटिक उम्मत का दर्द भी होगा। ये लाजिम चीज है। जो नबी से बेपनाह मोहब्बत करता है, बाय डिफॉल्ट जिसको कहते हैं ना, ऑटोमेटिक उसके अंदर उम्मत की मोहब्बत और उम्मत का दर्द आ ही जाता है। वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि उम्मत को तोड़ने की बात कर रहा होता है और रसूलुल्लाह की सीरत बयान कर रहा होता है। झूठा होगा। नबी से मोहब्बत करने वाले की सबसे पहली अलामत बयान की गई है। मेरे आका ने खुद फरमाया, मल्लम यहतम बिअमरिना फलैसा मिन्ना। जो इस हाल में सुबह किया कि मेरी उम्मत का ख्याल नहीं किया, वो मेरी उम्मत में से नहीं है। हुजूर ने फरमाया, जो उम्मत मुस्तफा का ख्याल नहीं करता, हुजूर फरमाते हो मुझ में से नहीं है। और जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है, उसे उम्मत का दर्द सताता है, उम्मत का दर्द सताता है। अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी को पढ़ो ऐ नौजवानों। कितनी जगहों पर वो सफर करते चले गए। उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी इतने उरूज पर नहीं थी, असबाब इतने नहीं थे। आज हमें वक्त बचाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं कहीं जा करके अपने सफर की दास्तानें नहीं सुनाने का कायल नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि सफर को बचा बचा करके वक्त के लिए आज हम इतनी कोशिश करते हैं, फिर भी अपने घर को वक्त नहीं दे पाते। अपने घर के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। जबकि आज प्लेनों का सफर करते हैं,
इधर से बैठे उधर उतरे। और ये वो अशखास, वो नुफूस कुदसियां हैं जिन्होंने कई कई दिनों तक बसों के और ट्रेनों के सफर किए थे, और फिर भी उम्मत के दरमियान जाकर के खिदमत इस्लाम का वो हक अदा किया जो आज प्लेनों का सफर कर करके भी 100 लोग नहीं अदा कर सकते, नहीं कर सकते। वो दर्द था उम्मत का। मैं मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह से अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक बहुत बचपन में सुना था, जब मेरी उम्र अभी मुश्किल से 7-8 साल रही होगी। उस वक्त से सुनते आए जब अभी मदरसे की दहलीज पर कदम भी नहीं रखे होंगे। हाँ, किस वजह से सुनते थे? वो कसरत से सरकार मुफ्ती आजम हिंद का और हुजूर हाफिज मिल्लत का जिक्र करते, और अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक बताया कि कर्नाटक की सरजमीन पर, कर्नाटक की सरजमीन आप ऐसा समझे कि आज के दौर में भी इल्मे दीन से शगफ रखने वाली उतनी वहां पर कौम आबाद नहीं है। आज भी ऐसे हालात हैं। उस जमाने में फरमाते थे, मेरे वालिद के एक खत लिखा था खाली, और उस खत की बुनियाद पर वो जानते भी नहीं थे हमें, आ गए स्टेशन पर आकर के पूछने लगे कि फला मौलाना ने खत लिखा था मुझे, मैं यहां आया हूं। पता पूछते हुए मस्जिद तक पहुंचे, और मुसलसल कई दिन तक वहां पर ये फरमाया करते थे, कई मस्जिदों के सिलसिले में फिक्र, कई मदरसों के मुतालिक फिक्र। और आज उनका एक दर्द मैं एक जुमले में बताता हूं, उलमा समझ जाएंगे, उलमा समझ जाएंगे। बड़े बड़े कायदीन, माफ करें मैं किसी को टॉन्ट नहीं करना चाह रहा, बड़े बड़े पीर बने, कुछ भी बने, उम्मत का दर्द नहीं है तो उनके लिए जुमला है। अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने, और वो जिसके लिए कहा था वो भी कोई आम आदमी नहीं थे, वो अपने जमाने के बहुत बड़े खतीब थे, बहुत बड़े खतीब थे जिनका तूती बोलता था हिंदुस्तान में। उसके बावजूद अल्लामा अरशदुल कादरी उनको खत में लिखते हैं कि उम्मत के हालात के सिलसिले में अगर आप खामोश रहे तो आपकी बेदारी के लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो जुमला कितना प्यारा है, फरमाते काश मुझे सूरे इसराफील मुस्तार मिल जाती। फरमाते हैं इसराफील अलैहिस्सलाम की सूर मुझे उधार में मिल जाती, वो फूंक फूंक करके मैं हंगामा महशर बपा कर देता आपको बेदार करने के लिए। ये दर्द था मेरे अजीजों, दर्द था। आज जरूरत है इस भोली भाली उम्मत को इस तरह से ऐसी आवारा छोड़ने की बजाय इनके रास्ते तय किए जाए, इनके रास्ते तय किए जाए। मेरे अजीजों, जो हालात यहां पर बने हुए हैं उस सिलसिले में भी मैं आपसे कहूं, किस तरह के हालात बने। आज अगर अल्लामा अरशदुल कादरी होते तो ये चुप्पी और खामोशी तो नहीं होती। कम से कम मैं जो बोलना चाह रहा, हमारे उलमा जेलों में बंद हैं, उनके सिलसिले में आवाज कोई क्यों नहीं उठाता। बरेली शरीफ खानदान आला हजरत तौकीर रजा साहब आज तक अंदर हैं, और कमर गनी उस्मानी साहब 4 साल से अंदर हैं। किसी को डर लगता है तो अलग बात है कि इनके नाम ले लिए, उनके नाम ले लिए, हमारे लिए मामलात ना आ जाए। तुफ है तुम्हारी ऐसी सोच पर। उम्मत मुस्तफा का वो हिस्सा है या नहीं, टुकड़ा है या नहीं। मेरे आका फरमाते हैं, मसलुल मुमिनी का मसली जसदिन इज़ा इश्तका अदवन तुदअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरी वल हम्मा। मोमिन की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक जिस्म के कई आज़ा, एक जिस्म के कई आज़ा, अगर बुखार आए तो हाथ में भी तकलीफ होगी, पैर में भी तकलीफ होगी, सर में भी दर्द होगा। मोमिन की मिसाल ऐसी है कि एक मोमिन को दर्द होगा तो सारे मोमिनों को दर्द होना चाहिए। बेशक सारे मोमिनों को दर्द होना चाहिए। मदरसे वाले, तंजीमों वाले, खानकाहों वाले ये सोच के बैठे हो कि अभी हमारी खानका पे थोड़ी ना कोई मसला आया है, वो जाता है तो जाए। अगर तुम्हारी ऐसी सोच है तो इंतजार करो, कल आपकी बारी है।
कल आपकी बारी है। कितना बचना चाहोगे? जो सेक्युलर बन बन करके अपने आप को छुपाते थे, आज उनकी हालत ऐसी है। आज हालत ऐसी है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। न वो इनके हो पाए न सुन्नियों के हो पाए। इसीलिए मुसलमानों, आज जो जरूरत है तुम्हारे अंदर, बाकी मैं किसी और को बेदार करने नहीं आया, बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े लोग हैं, नौजवान जो मुझे सुनते हैं, उनसे अब एक ही बात कहता हूं, अब शायद तुम ढूंढते रह जाओ, दूसरा अरशदुल कादरी मिलेगा नहीं वाह वाह, जो तुम्हारी क़ियादत करे। अरे हमें नहीं मिलता, तुम्हें क्या मिलेगा? सुभान अल्लाह। दर्द है, इसलिए बोल रहा हूं, दर्द है कि इन मामलात में, उम्मत के मामलात में, जो अपने घर से निकल करके हर जगह जाता था, वो कौन है आज? कौन है? मदारिस इस्लामिया पर कुछ आंच आए तो कोई बात करने वाला? सुभान अल्लाह। पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया होगा, अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर, जो अजहरे हिंद कहलाता है, किस तरह की मुसीबतों से गुजर रहा है, सारे उलमा को पता है, सारे उलमा जानते हैं। जामिया अशरफिया मुबारकपुर, जिसने हिंदुस्तान को बड़े बड़े कायदीन दिए, अल्लामा अरशदुल कादरी भी उसी के खोशाचीन है। आज अशरफिया के ऊपर क्या हालात हैं आपको पता नहीं है? उलमा तो जानते होंगे, हुकूमत की कैसी सख्तियां हैं। बिना तनख्वाह लिए हुए वो कई महीनों से वहां खिदमत कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें बंद कर दी गई, रोक दी गई। हमारे इन हालात पर अगर क़ियादत नहीं होती तो फिर किन हालात पर क़ियादत होगी? किन हालात पर क़ियादत होगी? मिंबरों पर एक दूसरे के अमामे खींचने पर। तवज्जो चाहता हूं, रईसुल कलम हमेशा ये चीज पसंद फरमाते थे कि उम्मत का दर्द रखने वाला कोई आलिम किसी खित्ते का हो, वो मेरे घर के बच्चों से ज्यादा अजीज है। उनका ये दर्द जो मैंने महसूस किया, आज अपनों के लिए अलग मसाइल, गैरों के लिए अलग मसाइल, ये नहीं था उनके घर। मैंने आयत इसीलिए पढ़ी, ज़रक़ानी साहब अभी जो कह रहे थे कि अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की सीरत पर उनका ये जुमला सूने के हरफों से लिखने के काबिल है। अपनों से गैरों से मुकाबला हो तो डट जाइए, अपनों से मुकाबला हो तो हार जाइए। यह जुमला आसान नहीं है, प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल है, और यही कुरान का मफहूम है। अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम, सहाबा की यही सिफत थी, वो सख्त थे तो गैरों के लिए, और आपस में नरम दिल थे। ऐसे नरम दिल, ऐसे रहम दिल थे। सख्ती उन लोगों पर करनी चाहिए थी जो मेरे नबी की शान में भौंकते हैं, ना ये कि मुसलमानों के लिए। जब से ये चीजें हमारे अंदर बदल गई तो हमारे हालात भी ऐसे तितर बितर हो गए। आज देखो, कोई भी आकर के, एक छोटा सा लीडर भी मुसलमानों की छोटी सी टुकड़ी को काट के लेके चला जाता है। हर जगह यही हालात है, हर जगह यही हालात है। मुझे किस मसले पर बात करूं ये समझ में नहीं आता। मुसलमानों के जो मामलात हैं, नशा इतना ज्यादा आम है कि इनके नशाखोरी पर बात करें, जिना बढ़ता जा रहा है इस पर बात करें, औरतों की बेहयाई उरूज पर आ गई इस पर बात करें, एजुकेशन में इतने पीछे हो गए इस पर बात करें। समझ में नहीं आता, हजार मसाइल हैं हमारे, किन मसाइल पर बात करें। आखिर में जाकर के हमारा जो दर्द है वो इस नुक्ते पर पहुंचता है। इनको एक एक मसले का इलाज करते रहोगे, जिंदगी तमाम हो जाएगी, बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी। बीमारियां बहुत हैं लेकिन इलाज एक ही है। उम्मते मुस्तफा का इलाज एक ही है, वो इलाज का नाम है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। वो एक ही इलाज। आज उम्मत को उन कदमों से जोड़ने की जरूरत है। जब जब हलकों की बात होती है, जब जब अपने अपने खास
जमात की बात होती है तो उम्मत बार बार झगड़े करती है। जमात से मुराद मैं अहले सुन्नत की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पीरों के अपने हलकों की बात। ये पीर का मुरीद उससे नहीं मिल सकता, वो पीर का मुरीद इससे नहीं मिल सकता, इनसे सलाम उसका नहीं, उसका सलाम इससे नहीं। इस मिंबर पर आज देखें आप उलमाए कराम, मेरा हुस्न जन ये कहता है ज़रक़ानी साहब इसकी तायीद करें, अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में यहां किसी एक पीर का मुरीद आलिम नहीं बैठा है, सिर्फ अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदी नहीं है, सारे सिलसिले के जमा हुए, इसलिए जमा हुए हैं कि उन्होंने अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत को देखा है कि यहां पर छांटा नहीं जाता, यहां पर जमा किया जाता, इसलिए जमा हुए। बाकी तो डर लगता है, इनके भी स्टेज खास हैं सबके, हमें पता है, मैं खुलकर बोल रहा हूं, सब खतीबों के सब शायरों के स्टेज खास है। इस स्टेज वाला उस स्टेज पे नहीं जाएगा, है सुन्नी, उनके बटे हुए हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लामा अरशदुल कादिरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जमाने में भी और उनकी हयात के बाद भी आज ये मिंबर गोना गो खुसूसियात के साथ जो जमा है, काश उम्मत के तमाम सुन्नी उलमा का इत्तिहाद और क़ियादत जिंदा हो जाए। मेरा विजदान कहता है पूरा हिंदुस्तान तो छोड़ो, जमशेदपुर के सुन्नी इकट्ठा हो जाए, हिंदुस्तान को हिलाने के लिए काफी हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद क्या समझते हो? जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने सुना था मिंबर पर, हो सकता है ये बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ की वजह से नज़्म नस्क़ खराब हुआ हो। ज़रक़ानी साहब यहाँ पर बहुत सारे उसूल रखते हैं, उन उसूलों में ये भी मैं अर्ज किए देता हूँ कि जिसका उर्स हो रहा है उसी का नारा लगाए, यहाँ जो खड़ा है उसका नारा ना लगाए, होना ये चाहिए, हमारे मरने के बाद फिर लगाए। यहीं से तो शख्सियत परस्तियां शुरू हो रही। मुझे कम लक़ब दिया, मुझे छोटे नाम से बुलाया, पोस्टर में मेरा नाम वहां चिपकाया है, इन्हीं मामलात में तो है। मैं कितने लोगों को जानता हूं छोटे नाम की वजह से और पोस्टर में इधर उधर हो जाने की वजह से उनकी बरहमी आसमान पर है, और कोई सालों से जेल में सड़ रहा है, एक बार माथे पे शिकन नहीं आई। दर्द अगर तुम्हारी अपनी इज्जतों का है तो तुम्हारी इज्जतें नीलाम हो जाएंगी, और दर्द अगर उम्मत का है हर दिन तुम्हारी इज्जत बढ़ाई जाएगी, हर दिन इज्जत बढ़ाई जाएगी। इसीलिए मेरे अजीजों, आज बात करते हैं नामों से रिसालत के उस अहम मसले पर। अल्लामा अरशदुल कादिरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी उसके लिए शाहिद अदल है। आपके मुतालिक सबको मालूम होगा, सबको मालूम है अल्लामा अरशदुल कादरी बहुत बड़े मुनाजिर थे। मुनाजिर का मतलब भी आपकी जनरेशन समझना मुश्किल है। डिबेट में ऐसे माहिर थे कि सामने वाले को चित कर देते। लेकिन ये मुनाजरे किसके लिए होते थे? घूम फिर करके आप हिस्ट्री निकालेंगे, अल्लामा अरशदुल कादरी के सारे मुनाजरे इस बात पर थे कि कहीं से अगर थोड़ी सी बदबू भी आई कि मेरे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, अज़मत रिसालत पर पहरा देना है, नामों से रिसालत की हिफाजत है। मुनाजरे इसलिए नहीं होते कि चमक जाएं, मुनाजरे इसलिए नहीं होते कि अपने नाम रोशन कर लें, मुनाजरे अज़मत रिसालत के दिफा के लिए हुआ करते थे, और वह हक अदा किया है अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह। हक है। मैं जामिया अशरफिया मुबारकपुर में जब पढ़ने के ज़माने में था, मैंने सुना था अपने एक उस्ताद से कि हुजूर हाफिज मिल्लत के साथ अल्लामा सफ़र पर थे, अल्लामा अरशदुल कादरी। एक छोटी सी किताब हुजूर हाफिज मिल्लत लेकर चल रहे थे और लखनऊ का शायद सफ़र था, और रास्ते में अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह उसको पढ़ते रहे, उसके बाद रखे।
बाद में पहुंचने के बाद जिस साहब के घर पर मेहमान थे, हुजूर हाफिज मिल्लत भी वहां गए। पूछा कि मौलाना अरशदुल कादी किताब कहाँ है, वो जो साथ लेकर चले थे? कहा हुजूर मैं तो लेना भूल गया, छूट गई ट्रेन में, चली गई। हुजूर हाफिज मिल्लत को वो किताब की ज्यादा जरूरत थी, बहुत शदीद जरूरत थी। आप नाराज हो गए, कहा इतनी भी किताब का आप ख्याल नहीं कर पाए, साथ में सफर। कहा कि हुजूर थोड़ा सा वक्त दे दें, थोड़ा सा वक्त दे दें, किताब के मुतालिक कुछ ना कुछ करूं। फरमाया कि जो किताब उन्होंने ट्रेन में बैठकर मुताला किया था, पूरी किताब लिख करके हुजूर हाफिज मिल्लत को दे दी। हो सकता है कुछ जुमले इधर उधर, माशाअल्लाह। कहा गजब की जहानत। अब यहां रुक करके भी मैं एक बात बताता हूं, कचरे लोगों के दिमाग इतने नहीं चलते। इश्क रसूल हो तो जहानत आसमान पर होती है। आला हजरत की जहानत को कोई पहुंच पाएगा? आला हजरत का दिमाग जो चलता था, 100 साल पहले लिखी हुई किताबें आज के लोग ऐनक लगा लगा कर नहीं पढ़ पाते। आला हजरत की जहानत किस बुनियाद पर थी? आला हजरत का भी दिमाग जो अर्शे औला तक पहुंचा था, वो इश्क रसूल की बुनियाद पर। जहां इश्क रसूल होगा वहां जहानत भी होगी, और जहां इश्क रसूल निकल जाता है तो फिर उसकी जहानत भी गटर में चली जाती है। वो कब क्या करता है पता नहीं चलता। अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह ताला ने गजब की जहानत दी थी, हाफिजा मजबूत था। और जितने मुहद्दिसीन की आप तारीख पढ़ेंगे, उनका हाफिजा अगर मजबूत था तो इश्क रसूल की बुनियाद, इश्क रसूल की बुनियाद। इसलिए ऐ नौजवानों, आज कुछ हासिल करना है तो कुछ मुसीबतें तो हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं, कुछ भी कहने जाएं तो नौजवान कहते हैं हमसे हमारे उलमा सपोर्ट नहीं करते, हमारे उलमा सपोर्ट नहीं करते, हमारे अंदर जोश है, जज्बा है, उलमा चुप बिठा देते हैं। हम पढ़ना चाहते हैं, कारी साहब हमारा साथ नहीं देते, बहुत सारे मसाइल। लेकिन तुम क्या ये उज्र भी कयामत के दिन पेश कर सकते हो? मुझे बताओ, क्या तुम्हें अपने घर में तन्हा बैठ करके भी अपने नबी से कसरत से मोहब्बत करने के लिए भी कोई रोकता था? आज के इस दौर में कोई रोकता है तुम्हें? कयामत के दिन क्या उज्र पेश करोगे? छोड़ो इनके मामलात, उलमा नहीं सपोर्ट करते, कायदीन नहीं आते, ये तो अवाम की बातें तो छोड़े, सोशल मीडिया पर जो नौजवान उलमा की तहरीरें भरमार पड़ी रहती है, वो पता नहीं किसको किसको कोस रहे होते हैं। कई मर्तबा मेरे पास आई तहरीरें, कहा कि हजरत वो लोग खामोश हैं, ये लोग खामोश हैं, कुछ नहीं बोलते, सब खानकाएं। मैं उनसे यही कहता हूं, उनकी तरफ देखने की ड्यूटी आपको लगाई किसने? वो खामोश हैं तो अल्लाह ने आपको मौका दिया, आप मैदान में आओ, आप बड़े बन जाओ। मैदान बड़ों ने आपको खाली करके दिया, आप बड़े बन जाओ। हम जैसे छोटों को पूछता कौन था? हमारी हैसियत क्या है? हमसे हमारे बाप के बराबर भी बड़े बड़े उलमा हैं, अभी भी मौजूद हैं, उनसे भी बड़े मौजूद हैं। मेरे अजीजों, एक दर्द लेकर के मैदान में क्या उतरा? मैंने एक बार ही मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के मुतालिक अपने जज्बात का इजहार किया था, और फिर उसका असर देखा। 50 लोगों में बैठकर की हुई बात थी, रब्बे जुल जलाल ने पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंचाया। आज हमें हर एक की नजर के सामने बिठाया, सबके सामने हमारी जो इज्जतें हैं वो इसलिए नहीं है कि मैं बहुत बड़ा तुर्रम का हूं, बहुत बड़े बादशाह का बेटा हूं, या कोई सियासी नेता हूं। ये जो कुछ भी इज्जतें मिली हैं, ये कदमे मुस्तफा की बरकत है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। आज दुनिया में ये मकाम देखा है, जो एक बार मुस्तफा की इज्जत की बात करता है, मौला दिल दिल में उसको बिठा रखता है। और फिर सोचो, जो अपनी जिंदगी हुजूर की मोहब्बत में फना कर देता है, तब जाकर के वो बरेली का इमाम अहमद रजा बनता है। बेशक मैं दो चंद बातें
बस आपकी सीरत से अख्ज करके, वैसे जो सुनाना था घर वाले ज्यादा बेहतर जानते हैं घर की बात। अल्लामा के साहबजादे यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने सारी चीजें देखी। एक बात आपको मैं बताऊं, सच्चा आलिम वो है जो सहाबा की सीरत पर चले, उनके तमाम नुकूश पाक को अपनी जिंदगी के मिसाले राह बनाए। हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल ये था, सुनेंगे आप थोड़ी देर। आप जब खलीफा बने, दिन रात काम इतने थे, और घर में जो तनख्वाह आती थी बैतुल माल से आपके घर में तनख्वाह आ रही थी। ये पहली मर्तबा सारे सहाबा ने बैठ करके फैसला किया कि खलीफतुल मुस्लिमीन को कुछ तनख्वाह मुकर्रर कर दी जाए ताकि वो खिलाफत के कामों को खुशी से अंजाम दे सके। तनख्वाह आती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी बीवी ने कहा, सिद्दीक अकबर की बीवी कहती है, कभी तो कुछ तर ग़िज़ा खा लीजिए, कभी कुछ तर ग़िज़ा खा लीजिए, खजूर खा लें, कभी शहद खा लें। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मेरी बेगम इतने पैसे हैं कहां मेरे पास कि मैं शहद खरीदूं, मैं घी खरीद करके लाऊं। ये वक्त के खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बात कर रहा हूं। बीवी ने कहा, आप मत घबराएं, मैंने जमा करके रखे हैं, मेरे पास है, मैं ला करके देती हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, लाओ। आपकी अहलिया ने एक पोटली में कुछ पैसे रखे हुए थे, ला करके दे दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने गिना, वो कुछ सिक्के थे। पूछा, ये तेरे पास कहां से आए? बीवी ने मुस्कुरा कर कहा, वो छोड़िए, जो तनख्वाह आती है ना आपकी बैतुल माल से, मैं घर का राशन ला करके थोड़ा थोड़ा अलग निकाल करके रख दिया करती, थोड़ा थोड़ा जमा करके। औरतों की आदत है बचा के रखने की। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीवी कहती है, मैं थोड़ा थोड़ा बचा कर रखती थी, वो आज इतनी हो गई है, इससे आप जाइए शहद खरीद लीजिए, घी खरीद लाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, बहुत अच्छा, ला। ले करके जाते हैं, बैतुल माल में पूरा माल जमा कर दिया, और फिर सहाबा को बुला करके कहा, आज के बाद से मेरी इतनी तनख्वाह कम कर दी जाए, इसलिए कि ये माल मेरे घर में ज्यादा आ रहा है, इतना माल मेरे घर में ज्यादा आ रहा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये फरमाया, सहाबा अश अश कर रह गए, इतना माल तो कोई भी छुपा के रख सकता था। ये वाकया बयान करने के बाद अब मैं आपसे कहता हूं, इसका अक्स मैंने जिंदगी में पाया है, एक कायदे अहले सुन्नत अरशदुल कादरी की जिंदगी में। मेरे अजीजों, उनके बड़े साहबजादे यहां बैठे हुए गुलाम रब्बानी साहब फरमाते हैं, अल्लामा के घर में पोते की विलादत हुई थी, शायद यही पोते होंगे, कहां है? पोते की विलादत हुई थी, और इनकी वालिदा छठी मनाना चाह रही थी। छठी होती है, मदरसे से मुत्तसिल मकान है, तो छठी जब हो रही है, औरतें कुछ खाना पकाना कर रही होंगी, तो देग की जरूरत थी पानी जमा करने के लिए। तो इनकी वालिदा मोहतरमा अल्लामा की अहलिया मदरसे के मतबख से वो देग मंगवाई, सेक्रेटरी से या किसी से बोलकर, कि आज हमारे घर में कुछ फंक्शन है, उसमें पानी जमा करना है, या जो भी मंगवा करके अपने घर में रखा और पानी भरा। पानी आता भी नहीं था, जैसे वो बताते। अचानक दोपहर को या जिस वक्त आमद हुई अल्लामा अरशदुल कादरी की घर में, उन्होंने देखा, पहली नजर में अपनी अहलिया से पूछा, ये कहां से आया पानी, और ये देग तो मदरसे की लगती है। अहलिया ने कहा, हाँ, घर में आज छठी है, पोते की विलादत हुई, मैंने मंगवा लिया। आपने ठोकर से पूरा पानी इधर गिरा दिया और कहा, फौरन के फौरन ले जाकर के मदरसे में जमा करो, और जितनी देर इसका इस्तेमाल किए उतनी देर की रसीद काट करके मदरसे में जमा करो, और कोई छट्टी पट्टी नहीं होगी घर के अंदर। अगर कौम की अमानत का 1 रुपया भी मेरे घर में इस्तेमाल होगा, मेरे घर में इस्तेमाल होगा, तो वो मेरे लिए हराम है, हराम। ये सिद्दीक अकबर की जात से लिया हुआ पहलू था, सिद्दीक अकबर की जात से लिया हुआ पहलू था। मेरे अजीजों, आज हालात तो बड़े बहुत अलग है। अब क्या बताएं, हम इस मैदान के आदमी हैं,
ये स्टेजों की। और ये स्टेज और ये प्रोग्राम कितने कमर्शियल हो गए हमें पता है। दिल नहीं करता, अभी लोग इस पर धंधा करने लगे हुए हैं। बिजनेस होते हैं, ठेकेदारियां होती हैं, उलमा की कीमतें तय होती हैं, शोरा की कीमतें तय होती हैं। 1 घंटा बयान करने का वो इतना लेगा, एक नात पढ़ने का वो इतना लेगा, सारा कमर्शियल हो गया। और वो एक अरशदुल कादरी है, एक अरशदुल कादरी, कई दिन उनके घर में फाके चलते रहे। खुददारी ऐसी थी कि कभी घर की बात बाहर नहीं बताई, बाहर नहीं बताई। खुददारी ऐसी थी। और आप बताओ, मौलाना लोगों कोई भी हो, इंग्लैंड जाना, अमेरिका जाना, इनके सबके ख्वाब होते हैं। कौन नहीं जाना चाहता? अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, यूरोप चले जाएं। और अल्लामा को उस जमाने में इंग्लैंड, अमेरिका, सारी दुनिया पर जाने के बहुत मौके फराहम हुए, एक बार नहीं कई बार। और उस वक्त मुझे बताओ, इंग्लैंड में, अमेरिका में या यूरोप में कोई एक बंदा ऐसा मिले जो ये कहे हमने अरशदुल कादरी की जेब भर दी थी? नहीं। जो उन्होंने वहां से लिया, वहीं की जमीन पर कोई इदारा बनाया और वापस चले आए। ये क़ियादत थी। लंदन की सरजमीन पर उन्होंने पहला जब इदारा बनाया था, मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मान खान आज़मी रहमतुल्लाह दामज़िल्लहुल आली हफ़िज़हुल्लाह व रआह अभी भी मौजूद हैं। अल्लामा अरशदुल कादरी की ज़ेर निगरानी कितने साल उन्होंने खिदमत की। वो खुद बयान फरमाते कि वहां पर मस्जिद की जरूरत थी, एक चर्च बिक रहा था, तो चर्च के मुंतजिमीन उनके पास चले गए अल्लामा कि हमें बेच दीजिए। कोई हिम्मत करता है? और वहां के हालात अलग है। चर्च वालों से उस वक्त के 50,000 पाउंड में वो खरीदो फरोख्त होनी तय पाई। आपने बड़ी मसलहत के साथ उससे बातचीत करके 40,000 पे राजी किया। चर्च खरीदने की बात की कि मस्जिद बनेगी ये। और उस वक्त जानते हो, सबसे हैरत की बात मैं ये कह रहा हूं, उलमा हौसला रखो, हौसला। अल्लामा उनके आसपास, वो नई जगह है, उनके लिए नया इलाका है, लोगों को मुंतखब किया और कहा ये खरीदना है। और जो टोकन देना होता है शुरू में, आप क्या कहते हैं उसको, एडवांस, एडवांस देने के लिए उस वक्त अल्लामा साहब के पास जो पैसे थे वो सिर्फ 500 पाउंड थे और 40,000 पाउंड की खरीदारी करके आए। किसके भरोसे? उस अरशदुल कादरी का तवक्कुल भी वैसा ही था जैसा गरीब नवाज हिंदुस्तान आते वक्त तवक्कुल लेकर के आए। कदम रखना हमारा काम है, मैदान बनाना मेरे मौला की शान। कदम रखा और आज एक नहीं, दो नहीं, दसियों मसाजिद और इदारे इंग्लैंड की सरजमीन पर कायम है। वर्ल्ड इस्लामिक मिशन जो अल्लामा अरशदुल कादरी की बनाई हुई तंजीम थी, जो पूरी दुनिया में, अरे हम अजहर में तक देखा, हमने देखा जामे अजहर तक वो चले गए। सद्दाम यूनिवर्सिटी जब बन रही थी उसमें भी आपका बड़ा किरदार है। बगदाद गए, तेहरान गए, कितने ममालिक के सफर किए। और जब उनको अपने भोले भाले जवानों का दर्द सताता था कि ये तबलीगी जमात के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो दावत इस्लामी का क़याम भी आपकी ईमा पर हुआ था। अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। और एक बात ये भी मैं बताता हूँ, वो तहरीक खूब फल रही है, फूल रही है, और फले फूले, लेकिन किसी तंजीम और तहरीक के फलने फूलने में उसके बानी के इखलास की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और वो इखलास अरशदुल कादरी का हर जगह पर नजर आता है। हाफिज मिल्लत का इदारा यूं ही कायम नहीं है। सीमेंट और गारे की इमारतें बनाना बहुत आसान है, अशरफिया बनाना आसान नहीं है। क्यों? सिर्फ इमारतें बनाने का नाम आप मत समझ लें इदारे हैं। उसकी एक मिसाल मैं आपको बताऊं, काबा कितना है, कितने बाय कितना है, आप जाके नाप के देख लो। आज हिंदुस्तान में हो, कोई भी हो, एक छोटा सा मिडिल क्लास का आदमी भी अपने खर्चे से, जितने में उसका घर नहीं बनता उससे कम खर्चे में काबा बना सकता है। 4 कोने बनाने, ना कोई डिजाइन करना है, ना खिड़कियां, ना अंदर डेकोरेशन, बन तो जाएगा। इतने सदियों से कोई काबा क्यों नहीं बनाता? क्यों नहीं बनाता?
आप समझो काबा सिर्फ ये 4 दीवारी और 4 कोने का नाम नहीं है, तुम बना तो लोगे, करोड़ों दिलों को खींचने की कशिश कहां से लाओ? ये कहां से आती है? ये इमारतों के बनाने में नहीं आती, वो मुखलिसीन की बरकत हुआ करती है। जामिया अशरफिया मुबारकपुर आज भी फल फूल रहा है, और एक दो नहीं हजारों उलमा वहां से निकले, उसकी हर ईंट में पसीना नहीं हाफिज मिल्लत का खुलूस लगा हुआ है। इसी तरह जिन तहरीकों पर अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की दुआएं रही, वो फल रही है, फूल रही है। इखलास जिसके अंदर लगा रहेगा उसमें बरकत भी ज्यादा रहेगी, तादेर व कायम रहेगा। ये चंद बातें थी। अब एक और बात उलमा के सिलसिले में, अल्लामा रहमतुल्लाह तआला अलैह उनके इस्लाह का तरीका देखा। उनको भी अपने जमाने में कुछ लोगों से शिकायतें थी, तो उन्होंने स्टेज पर आकर के गाली गलौज करके इस्लाह नहीं की। उनको भी बहुत सारे लोगों से कई मसले हुए, लेकिन उनके खुतूत गवाह हैं कि उन्होंने दूसरे उलमा की इस्लाह कैसे की। उनके लिखे हुए खत आज भी गवाह हैं। जब उनको किसी की इस्लाह करनी होती तो क्या लबो लहजा इस्तेमाल करते थे। ये उम्मत का दर्द रखने वाला कह सकता है, उम्मत का दर्द रखने वाला। एक वाकया इस पर शाहिद अदल है। बकी बिन मुखल्लद एक बड़े मुहद्दिस हैं, अंदलुस के रहने वाले। इन्होंने तकरीबन 1300 सहाबा की हदीसें किताब में जमा की थी। मुस्नद बकी बिन मुखल्लद वो जाया हो गई। बकी बिन मुखल्लद का मैं एक बार आपको तस्करा सुना देता हूं, ताकि अब ये उलमा के लिए मसला है। इस जिम्मेदार स्टेज से मुझे एक पैगाम देना था। बकी बिन मुखल्लद को एक शौक था जिंदगी में, वो इमाम अहमद बिन हम्बल से मुलाकात का, उनसे हदीस सुनने का। तो अंदलुस से, स्पेन से चल करके निकले, पैदल चलते थे आप सफर में। तकरीबन 1.5 साल के बाद आप बगदाद पहुंचे। 1.5 साल सफर करके आए। कितने हजार किलोमीटर का सफर है अंदलुस से बगदाद। बगदाद आने के बाद पता चला कि इमाम अहमद बिन हम्बल को हुकूमत की पाबंदियां हैं, पुलिस का घेरा है, उनको बयान करने पर पाबंदी है। कभी ये वाकया पढ़ते हैं तो हमें पूरे हालात नजर आने लगते हैं। पाबंदी लगाई गई इमाम अहमद बिन हम्बल पर। बहुत बड़े मुहद्दिस इमाम अहमद बिन हम्बल कौन है? जिनको 5 लाख हदीसें रसूलुल्लाह की याद थी। वो इमाम अहमद बिन हम्बल की बात कर रहा हूं। हुकूमत सख्त थी, आप पर पाबंदी थी, लेकिन बकी बिन मुखल्लद जिस वक्त आए बगदाद में, वो पूछते रहे इमाम अहमद बिन हम्बल कहाँ रहते हैं। सब लोग डरने लग गए, उनका नाम लेने से ही डरने लगे। अरे किसका नाम ले लिया? हमारे ऊपर 19 केस लगाए हुए, हमारा नाम कोई ले ले तो सामने वाला भी सोचता अरे इनका नाम क्यों ले लिया। एक तजुर्बे की बात बता रहा हूं, जिसके ऊपर हुकूमत की सख्तियां होती हैं वैसी कौम उसको दूर करने लगती है। उसके साथ ना बैठो, मेरे ऊपर भी केस हो जाएगा। बकी बिन मुखल्लद पूछते रहे, कोई बता नहीं रहा था। कुछ लोगों ने कहा, उन्होंने पूछा क्या कोई और मुहद्दिस है यहाँ पर जो हदीसें सुनाते हैं? कहा हाँ है ना। कहा कौन है? यहया बिन मुईन, वो भी पाए के मुहद्दिस थे। कहा बकी बिन मुखल्लद मैं जाता हूं, उनसे हदीस सुनता हूं। वो एक मस्जिद में बैठे हदीसें सुना रहे थे। कौन? यहया बिन मुईन। और जब हदीसें बयान करने के बाद उन्होंने सवालात पूछने के लिए मौका दिया, तो बकी बिन मुखल्लद ये खुद आगे बढ़ते हैं, कान में जाके पूछते हैं। तवज्जो, अब जो मेरे बयान करने का मकसद है, कान में जाकर यहया बिन मुईन से पूछते हैं, क्या आप इमाम अहमद बिन हम्बल को जानते हैं? क्योंकि सब लोग डर रहे थे उनका नाम लेते ही। हुकूमत की सख्ती है, पाबंदी है। अहमद बिन हम्बल के घर के अतराफ पहरा लगा हुआ है, कोई नाम भी नहीं लेता था। तो बकी बिन मुखल्लद ने कान में जाकर पूछा यहया बिन मुईन से, क्या अहमद बिन हम्बल को आप जानते हैं यहाँ इलाके में? आप जलाल में आ गए। वो ऐसा जलाल नहीं कि मेरे बराबर के आदमी के बारे में मुझसे क्यों पूछा, नहीं। कहा इधर आओ, कहां से आए हो? कहा अंदलुस से चल के आया हूं। कहा जो बात तुम पूछ रहे हो वो कान में पूछने की नहीं, मजमे आम में पूछो। अहमद बिन हम्बल के बारे में कान में मत पूछो, पूरे मजमे में पूछो। कहा पूछो। उन्होंने बुलंद आवाज से पूछा, इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में जानते हैं?
यहया बिन माइन ने कहा बरजस्ता, हाँ मैं जानता हूं इस वक्त वो रूए जमीन के सबसे अफजल तरीन आलिम है और मुझे उनकी फजीलत बयान करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन फरमाते? यहया बिन माइन। और उसके बाद बकी बिन मुखल्लद पूछते हैं, क्या आप इजाजत देते हैं कि मैं उनसे जाकर हदीस सुनूं? एक खुद मुहद्दिस हैं, वो उनसे पूछ रहे हैं, मौलाना साहब आपसे आकर के कोई पूछे, मैं आपसे नहीं पढ़ना चाहता हूं, दूसरे मौलाना से पढ़ना चाहता हूं, भगा देगा, मुझे क्या समझ रखा है, मुझे कमतर समझा है। यहया बिन माइन कहते हैं, तुमने बेहतरीन फैसला किया है, मुझे भी वक्त मिले तो मैं अहमद बिन हंबल से हदीस सुनूं। यह है वक्त के मुआसिर उलमा के दरमियान मोहब्बत और एक दूसरे का एहसास। उसके बाद यहया बिन माइन के दरबार से वो निकले, बकी बिन मुखल्लद पूछते हैं, अहमद बिन हंबल कहाँ है? कहा उनके घर पर पुलिस का पहरा है। कैसे जाएंगे? दिखाए रास्ता। जब गए, दरवाजे पर दस्तक दिया, इमाम अहमद बिन हंबल बाहर आए, जल्दी से अपना बता दिया, मैं इतने 1000 किलोमीटर का सफर करके आया हूं, आपसे कुछ हदीसें सुनने आया हूं। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, आज तो तू आ गया, कल तुझे पुलिस आने नहीं देगी। कहा उसका रास्ता मैंने बना लिया है। क्या बनाया? कहा रोजाना मैं एक कटोरी लेकर के आऊंगा भीख मांगने के लिए, दरवाजे पर दस्तक दूंगा, आप थोड़ी रोटी मेरे कटोरे में डाल देना और 4 हदीसें भी सुना देना। इमाम अहमद बिन हंबल की बारगाह में बकी बिन मुखल्लद कई महीनों तक इस तरह हदीसें सुनते रहे। इस वाक़े को बयान करने का मतलब ये है मेरे अजीजों, एक तरफ वो यहया बिन माइन है, एक तरफ इमाम अहमद बिन हंबल, एक तरफ बकी बिन मुखल्लद। हदीसों में ये सब बड़े बड़े मुहद्दिस हैं, कोई किसी के अंदर ये एहसास नहीं है कि मैं इससे छोटा हो जाऊंगा, उससे बड़ा हो जाऊंगा। बकी बिन मुखल्लद चल करके हदीस सीखने आ रहे हैं। यहया बिन मुईन खुद बता रहे हैं कि जाओ इमाम अहमद बिन हंबल के पास। ये शान हमने देखी है सरकार मुफ्ती आजम हिंद में भी, ये शान हमने देखी है हुजूर हाफिज मिल्लत में भी, ये शान हमने देखी अल्लामा अरशदुल कादरी की हयात। आज अगर नफसानियत से बाहर निकल आए तो आप में से कोई पीर साहब अगर ये कह दें तो बड़ी बात है आज के जमाने में कि चाहे हमसे अफजल पीर हुआ है उनसे बैत कर लो, बहुत मुश्किल है। बहरहाल ये सब मसाइल छोड़ दें। नौजवानों, तुम्हारे लिए सिर्फ एक बात है, आज जिस तरह ये खाली खाली नजर आ रहे हैं, उलमा के अपने मसाइल है, माशी मसाइल, हुकूमत की सख्तियाँ, और हम तो ठहरे ऐसी पागल कि आज पकड़े फिर कल पकड़े, पता नहीं क्या क्या हालात हों। लेकिन इन हालात में अल्लाह ताला तुम्हें तन्हा कभी नहीं छोड़ेगा। ये उम्मत मुस्तफ़ा को सुबह क़यामत तक रहना है, सुबह क़यामत तक ये आबाद रहेगी। टेंशन इस्लाम के ख़त्म होने का नहीं है। आपको डर ये नहीं पालना है कि कुरान ख़त्म हो जाएगा, इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, कभी नहीं ख़त्म होगा। टेंशन इसका लेना है कि तुम्हारे अपने ईमान का क्या होगा। इस्लाम का कुछ नहीं होगा, कुरान का कुछ नहीं होगा, अल्लाह उनका मुहाफिज है। तुम्हारे अपने ईमान का क्या होगा? ये बहते हुए सैलाब में चले जाओगे या जोरदार आंधियों में तुम अपना ईमान बेच दोगे। आज के हालात इस बात का सवाल करते हैं। नौजवानों, तुम अपना ईमान इतना कमजोर ना कर लो कि तुम्हें वक्त की दौलतमंद खरीद ले, तुम्हें कोई डर खरीद ले, तुम्हें कोई डरा धमका करके ईमान से दूर कर दे। इतना कमजोर ईमान मत पालो। अब हमारे पास कायदीन बार बार नहीं आएंगे, वाज़ो नसीहत करने वाले भी नहीं आएंगे। हो सकता है मदरसे आगे चल करके मुश्किलात का सामना करें। ये मिंबर की भी इज्जतें दाव पर लगी हुई हैं। आज ये सजा है, कल क्या पता। अल्लाह सदा कायम रखे, शाद रखे, आबाद रखे। लेकिन बातिल कुव्वत की नजरें इस पर है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, एक चीज है जो 100 साल पहले हमें इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी दे करके गए थे और ये सुना कर गए थे, जिसके पास ये होगा उसे फिक्र नहीं होगी, डर नहीं होगा। आप सबको ईमान पे मरने की फिक्र है या नहीं? सबको ईमान पे, इस्लाम पे दुनिया से जाना है कि नहीं जाना है? लेकिन कैसे जाओगे? बड़े बड़े डरते हैं इस बात पर कि आखिरी वक्त कैसा आएगा। लेकिन आला हजरत बरेलवी वाले कहते हैं, एक बात याद रख लो, तुम्हारे लिए पक्का है कि इस्लाम के साथ जाओगे। वो क्या है? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया।
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।